हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो यहाँ पे मार्केट एंड हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज बने थे। मॉर्निंग का सेटअप देखेंगे, आफ्टरनून का सेटअप देखेंगे, 5 मिनट के ऊपर देखेंगे। सारी चीजों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। राइट, निफ्टी देखोगे फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, वन वे में नीचे आया, यहाँ पे नीचे का टारगेट मिला। लाइव में शायद आपने फर्स्ट वीडियो देखा ही होगा, फर्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पे बता दिया था। यहाँ पे कहीं पे था डायरेक्टली वन वे में नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना। डायरेक्टली 17,000 का राउंड नंबर जो था उसने वहां पे टच कर लिया, फिर ऊपर गया। कप एंड हैंडल को ट्राई करने वाले थे, यहाँ पे कहीं पे टारगेट हमने प्लान करके रखा था, बट यहाँ पे कुछ ऐसा बना नहीं। फिर यहाँ पे एक सेल एंट्री मिला 1 मिनट के हिसाब से, प्लस यहाँ पे कुछ चैनल पैटर्न बन रहा था उसके ऊपर। फिर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, ऊपर गया, एसएल हिट किया, छोटा सा एसएल लेके हम मार्केट से निकल गए। बट एसएल लेने से पहले उसने हमें यहाँ पे 17-18 पॉइंट दे दिया था, इसलिए हमने ट्रेलिंग एसएल जो था वो थोड़ा सा कम ही ले लिया। राइट, उसके बाद देखा मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट दे दिया एंड मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ जाता रहा। फिर यहाँ पे देखो बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि कंप्लीट हुआ नहीं। फिर इसके बाद देखोगे यहाँ पे मैं हेड कप एंड हैंडल का भी वेट कर रहा था, बट यहाँ पे हैंडल जो था वो प्रॉपरली बना नहीं। राइट, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो था ये पहले ही ब्रेकआउट हो चुका था, तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा था कि मार्केट कुछ ऐसा वाला जो हेड एंड शोल्डर है वो ऐसा दिखा देगा। राइट, बट यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा हेड एंड शोल्डर दिखाया नहीं। यहाँ पे देखोगे अगर इसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हो जाता सेम कैंडल में, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलता, फिर हम यहाँ से चले जाते बाइंग साइड के लिए, या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल बनाता है, फिर हम चले जाते बाइंग साइड पे। पर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वन वे में ऊपर जा रहा था एंड सिंपल ऊपर ही जाता रहा, है ना। तो ऊपर जाता रहा तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था। फिर यहाँ पे कुछ चैनल पैटर्न जैसा बन गया, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट नीचे आ गया। बट आप सबको पता होगा कि यहाँ पे जब तक पैटर्न या फिर लेवल जो है वो सही से रिस्पेक्ट नहीं होते, तब तक मैं ट्रेड नहीं करता। पेशेंटली मैं वेट करता रहा, माइट यहाँ पे कप हैंडल मिल सकता था, बट ये मिला नहीं। फिर यहाँ पे बन गया ये वाला कप एंड हैंडल, या फिर आप डबल टॉप भी बन सकते हो। दोनों पैटर्न बनी, बट यहाँ पे दोनों के साथ में एक ही चीज हुआ था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन जो था वो बहुत नीचे हुआ था, स्टॉप लॉस जो था काफी बड़ा था। फिर यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया, रिटेस्ट के लिए आया तो फिर भी देखोगे स्टॉप लॉस जो था 50, मतलब स्टिल 50 पॉइंट का ही था। हमें जो स्टॉप लॉस चाहिए 40 पॉइंट से कम चाहिए, फिर हम ट्रेड जो है वो इनिशिएट करते हैं ना। तो आज जो था वो सेटअप नहीं मिला। अगर आप देखोगे पैटर्न वर्क हुआ, बट फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, बिकॉज उसके पीछे रीजन था कि स्टॉप लॉस बढ़ा था। राइट, अब यहाँ पे देखो इसने तो टारगेट दे दिया, बट यहाँ क्या मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे टारगेट मिल जाता, नहीं। मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा था, सिंपली जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा है, जहाँ पे मेरा रिस्क बढ़ा है, वहां पे मैं एंट्री नहीं करूंगा। देखो आज पैसा नहीं मिला, मंडे को मिल जाएगा, ट्यूसडे को मिल जाएगा, वेडनेसडे को मिल जाएगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे आज नहीं मिला या फिर आज मिला पैसा। फर्क इससे पड़ता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना जा रहा है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो होती है उनके ऊपर फोकस करना होता है एंड उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रेड करना होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे कप एंड हैंडल बन सकता था, बट यहाँ पे देखोगे इसने यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं लिया, मतलब यहाँ पे पहले आया ही नहीं। अगर यहाँ पे आता तो डेफिनेटली आप देखो यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता था। स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है टारगेट 1 एंड टारगेट 2, दोनों के दोनों यहाँ पे हमें डेफिनेटली मिल जाते हैं। राइट, बट यहाँ पे कप एंड हैंडल बना नहीं, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट थोड़ा सा, ये जो कैंडल है थोड़ा सा यहीं पे कंसोलिडेट करता है या फिर ज्यादा नीचे नहीं आता, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छे से मिल सकता था। बट यहाँ पे मार्केट ने ज्यादा बड़ा एसएल कर दिया। फॉर ऑप्शन बायर ये मेरे लिए बड़ा एसएल था, इसीलिए मैंने खुद ये ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद देखोगे आप सबने देखा ही होगा फर्स्ट वीडियो में, बैंक निफ्टी जो था ये जोन के अंदर फंस गया था, फिर हमने यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस के पास गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर लगभग 11 बज गए तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। राइट, मतलब यहाँ पे अब स्टॉक वाले अकाउंट में छोटा मोटा एसएल हुआ था एंड जो हमने अदर दो अकाउंट में ट्रेड लिया था, दोनों के अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे मार्केट जो था वो एंड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। अब देखो इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, बट कैंडल कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे देखो कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, फिर ऊपर गया, हमारा नेक्स्ट टारगेट मिल गया। बट यहाँ पे आप सबको पता होगा कि यहाँ पे बस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा था, इसीलिए मैंने खुद यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाया। काइंड ऑफ यहाँ पे भी मैं कप हैंडल का वेट कर रहा था, बट ये बना नहीं, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम का वेट कर रहा था, ये भी यहाँ पे बना नहीं। अब देखो यहाँ पे काइंड ऑफ ये डबल बॉटम कर, मतलब कह सकते हैं तो है, बट यहाँ पे क्या ये बना, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जा सकता। निफ्टी के जैसा भी यहाँ पे कप एंड हैंडल बोलो या फिर डबल टॉप पैटर्न बोलो, नेकलाइन के पास कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकडाउन हुआ, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 लगभग यहाँ पे हिट हो गया, बट दैट्स नॉट द राइट एंट्री टाइम। राइट, क्योंकि यहाँ पे देखोगे मार्केट में ये बड़ा पैटर्न बना था, प्लस यहाँ पे ब्रेकडाउन करने से पहले ही यहाँ पे कंसोलिडेशन आ गया। जनरली मैं इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे छोटा सा कप एंड हैंडल मिल रहा था, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो नहीं रहा था। ये देखोगे तो 2:20 के आसपास यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। राइट, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, मैंने इंडिकेटर लगाया, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस देखा, 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था, जो कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में था। फिर मैंने देखा कि यार ये वाला येलो जोन मैंने सुबह से ड्रॉ करके रखा है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखोगे तो मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए।
बट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, क्लोजिंग लेवल का सपोर्ट देखा, फिर इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। अब आप मुझे खुद बताओ, मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रहा था और यहाँ पे मेजर सपोर्ट था, मॉर्निंग में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहाँ पे मतलब मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। अगर यहाँ से ये वीक मार के ऊपर चला जाता तो क्या होता, सेम यहाँ पे जैसा मेरा एसएल हिट हुआ या फिर जैसे मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, वैसा यहाँ पे मार्केट टाइम पास करता। तो फिर मुझे यहाँ पे बेटर क्या लगेगा, चलो यार ठीक है, आज लास्ट डे है वीक का, हमारे पास कोई इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लिया है, तो फालतू में क्यों स्टॉप लॉस देना। एंड मार्केट अब तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बस कंसोलिडेट ही कर रहा था। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट फेल करके फिर मार्केट इसी जोन में आ गया। फिर हो सकता था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन करेगा एंड यहाँ पे ही कंसोलिडेट करेगा, राइट। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है जब मार्केट ट्रेंड ही नहीं होता। इस दिन देखो, पिछला दिन ट्रेंडी था, मार्केट देखो अप मूव किया, डाउन मूव किया। उसके पहले दिन देखो क्या हुआ, मार्केट साइडवेज रहा। उसके पहले देखो डाउनफॉल अप मूव, डाउनफॉल अप मूव, ट्रेंडी मार्केट था। इस मार्केट में हमें टारगेट मिलते हैं, बट ये जो मार्केट होता है इसके अंदर रेंज बाउंड मूवमेंट होता है, ब्रेकआउट तो होता है बट मार्केट नीचे आता है। देखो ब्रेकडाउन हुआ, अगर मार्केट नीचे आता तो फिर यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता था, या फिर जैसे सुबह मैंने होल्ड किया था, स्टार्टिंग के वीडियो में आपने देखा होगा, आधा घंटा एक घंटा हमने होल्ड किया था, उसके अंदर हमारा ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ ना ही टारगेट हिट हुआ, है ना। तो ऐसा ना हो इसीलिए मैंने क्या किया, सिंपली वहां पे अवॉइड कर दिया। तो आफ्टरनून में ये ट्रेड तो चला, बट स्पेशली यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था। अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो, थोड़ा सा सेफ साइड प्ले करते हो, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ये जो एंट्री था सेल साइड वाला, वो आपको नहीं लेना चाहिए था। निफ्टी में आप जा सकते थे, बट स्टॉप लॉस के कारण मैं नहीं गया। अगर किसी को स्टॉप लॉस ये अफोर्डेबल लगता है 40 से 45 पॉइंट का, तो डेफिनेटली वो वहां पे जा सकता है। चलो अब हम यहाँ पे लेवल्स को मॉडिफाई करते हैं। फिलहाल देखोगे तो लेवल्स को हमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है। मे बी ये लेवल हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे सपोर्ट सपोर्ट एंड यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हुआ है, काइंड ऑफ यहाँ पे भी सपोर्ट एक्टिविटी दिख रहा है। तो मैंने ये जो लेवल है वहां पे उसको मॉडिफाई कर दिया, राइट। अभी नीचे का जो लेवल इसको स्लाइटली ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एंड ब्रेकडाउन एक्टिविटी हुआ है। सिंपल देखो, यहाँ पे सपोर्ट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट हुआ, फिर ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट एक्टिविटी हुआ, इसलिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया, 4-5 पॉइंट, उससे कुछ नहीं। अब इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसका कोई यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। ये जो जोन है आज के लिए, ये जोन हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं। कल जैसे यहाँ पे जोन में क्लोज हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, आज वैसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे देखो रिजेक्शन 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 एंड रिजेक्शन। तो ये लेवल हमारे लिए हो जाएगा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये जो ऊपर का लेवल है, ये भी मुझे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ सकता है एज पर दिस प्लान, या फिर आप इसको डिलीट भी किया तब भी चलेगा, या फिर आप इसको वैसे ही रहने दे सकते हो जैसा पहले था, राइट, क्योंकि उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर देखोगे, अब देखो फर्क कब पड़ेगा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तब टारगेट लेने के टाइम पे आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तब उस टाइम पे आपको क्या करना, 15 मिनट के ऊपर स्विच करना है। इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा लगा देना, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, थोड़ा सा नीचे लेके आना है, एंड इसको फिर 5 मिनट के ऊपर स्विच कर देना। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली उसी लेवल पे आ गया, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो, वो बाद में, है ना। अभी मैंने कर दिया तो मैं वैसे ही रख देता हूँ। बाकी वो आपके ऊपर है, आपको मॉडिफाई कैसे करना है वगैरह, है नहीं, है ना। चलो अब ये हो गया निफ्टी के लिए, स्पेशली निफ्टी के लिए मंडे के लिए देखेंगे मार्केट कैसे ओपन होता है। फिलहाल देखोगे यहाँ पे जो डाउनफॉल हुआ था कल का, उसका फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर से फॉल हो चुका है। जैसा हमने सुबह सुबह हमने क्या डिस्कस किया था, मे बी यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनाएगा, फ्लैग पैटर्न बनाएगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। देखो पैटर्न हमने डिस्कस किया था, पैटर्न बना भी, एंट्री भी बना, बट फिर भी हमने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कुछ रूल हमने सेट करके रखे। स्टॉप लॉस जो होता है वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देखो, शायद आपने देखा होगा, कुछ मैं ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बोल रहा था या फिर कुछ ऐसा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोल रहा था। देखो फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, मार्केट नीचे आया। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे पैटर्न जो है वो मार्केट में बनते रहते हैं। बस आपको आपका जो एक सेटअप फिक्स कर लेना है, स्टॉप लॉस फिक्स कर लेना है, रूल्स वगैरह फिक्स कर लेने। ऑप्शन सेलर है तो आप कहीं पर भी एंट्री करो, ऑप्शन सेलिंग के जितना टाइम मार्केट स्पेंड करेगा उसको आपका उतना बेनिफिट होगा। बट एज अ ऑप्शन बायर आपको जो है कुछ रूल्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होता है वो 30 to 40% ही होता है ना। एंड अगर आप उसमें भी मार्केट साइडवेज जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका यहाँ पे कितना बड़ा जो है वो लॉसेस हो सकता है। ये आपको समझ में नहीं आएगा 1 से 2 ट्रेड में, जब आप मल्टीपल ट्रेड करोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितना दिक्कत होता है। ऑप्शंस का, प्रीमियम डीके का, फिर साइडवेज मोमेंटम का माइंडसेट के अंदर कितना इफेक्ट होता है वगैरह, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम बैंक निफ्टी के लेवल भी यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है ना। इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे लेके आऊंगा या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा करूंगा। अब यहाँ पे देखो कैसे मैं ये लेवल मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्टिविटी, फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड सपोर्ट एक्टिविटी, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, बट ये रिटेस्ट फेल हो गया, फिर से ब्रेकडाउन हुआ, देखो फिर से रिटेस्ट हुआ, फिर से रिटेस्ट हुआ, देखो यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे लिए हो जाएगा समवेयर और ये लेवल कुछ ऐसा मॉडिफाई करके। उसके बाद देखोगे नीचे का लेवल अभी तक आया नहीं है, तो इसको हम वैसा ही रख देंगे, इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। अभी देखते हैं कल कैसे होता है।
मतलब मंडे को कैसे मार्केट बिहेव करता है। बाकी के लेवल मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, ज़्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं। अभी कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, सिंपल देखो, ये वाला हेड एंड शोल्डर बन सकता है, या फिर ये वाला कप एंड हैंडल बन सकता है, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है, या फिर यहाँ पे फिर से कप एंड हैंडल बन सकता है, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है। देखो चार्ट के ऊपर आने दो, जो पैटर्न बनता है ये जो होता है, ये वाला अपना डबल टॉप बोलो, कप एंड हैंडल बोलो, या फिर ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो, चार्ट के ऊपर आने दो। जब चार्ट के ऊपर आएगा तब ट्रेड लेना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बस चार्ट के ऊपर पैटर्न आया तो आपको ट्रेड लेना, आपको स्टॉप लॉस देखना है, टारगेट देखना है, मार्केट का सेंटिमेंट देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है, मेजर सपोर्ट राउंड नंबर, ये सारी चीजें भी आपको देखनी है, उसके बाद आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।